हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उपासना जोशी आपके लिए फ़र्स्ट यूनिट जो हमने कंप्लीट की थी उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो क्वेश्चन इस प्रकार हैं, देखिए उनको आगे। सबसे पहले जो मैंने आपको यूनिट कराई थी उसमें हमने टॉपिक्स कवर किए थे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, एंड उसके बाद हमने इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, सोशल एम ऑफ एजुकेशन। अब आप ये देखिएगा कि जो मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं बिल्कुल उसमें जो कंटेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग हर साल जो बीएड में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यूनिट फर्स्ट में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा क्या है? आज के लोकतांत्रिक युग में काल और स्थान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों की बात की गई है। जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल और सोशल एम बताए थे, उसी तरह से आप इसमें एक शब्द आ रहा है देश, काल और परिस्थिति के अनुसार के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसे हम बता सकते हैं कि वैदिक समय में, ठीक है, जो उसके बाद मुस्लिम पीरियड में, स्वतंत्रता के टाइम पर, है ना, उसके बाद शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य बदले, क्योंकि हमने बताया था कि काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आते रहते हैं, वो उसके अनुरूप बनते रहते हैं। तो जैसे कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है, राधाकृष्ण आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, या हम जनरल अगर बात करें तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य भी आप उसमें लिख सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न आया है, शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ, प्रकृति तथा शिक्षक के रूप में इसकी विवेचना कीजिए। यानी देखिए कि व्हाट इज़ एजुकेशन, यानी मीनिंग आप इसमें नैरो वाइडर मीनिंग बच्चों लिखेंगे। डिस्क्राइब द मीनिंग, है ना, मीनिंग पहले तो व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन का जो मैंने एक आपको परिभाषा दी थी वो दो अर्थ बताकर उनको वो आप लिखेंगे। इसके मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे नैरो और ब्रॉडर सेंस में। नेचर एंड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप उसकी प्रकृति, जो मैंने आपको पॉइंट्स में जो सेकंड वीडियो भेजी थी वो सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, बाइपोलर, ट्राइपोलर, वो सब आ जाएगा इसमें। एंड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ये देखिए ये प्रश्न पूरा का पूरा 16 मार्क्स में बच्चों आया हुआ है, इसको आप लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न आया है कि शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा दीजिए तथा शिक्षा के मुख्य कार्य बताइए। शिक्षा के विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब आप देखिए इसमें शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा, यानी शिक्षा की पहले आप इसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं 5, उनको लिख के एक व्यापक तौर पे आपको क्या समझ में आती है वो एक व्यापक परिभाषा देंगे। फिर इसमें शिक्षक के मुख्य कार्य बताएंगे, यानी और या शिक्षा के मुख्य कार्य बताएंगे, एजुकेशन के क्या क्या रोल होते हैं, क्या इसके कार्य हैं। शिक्षा की विभिन्न एजेंसियां, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल एजेंसी क्या है, नॉन फॉर्मल एजेंसी क्या है, इनफॉर्मल एजेंसी क्या है, उन एजेंसी के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बच्चों बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपने देखा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। अब आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। एजुकेशन इज़ ए बाइपोलर प्रोसेस, जैसा कि हमने आपको नेचर ऑफ एजुकेशन में इस पॉइंट को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में कि जॉन एडम गिव दिस स्टेटमेंट एंड इट इज़ ए बाइपोलर प्रोसेस में 2 पोल होते हैं, वो पूरा डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है। ये 4 मार्क्स से पूछा गया है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय वॉज गिवन बाय जॉन डीवी। और ट्राइपोलर में मैंने बताया था आपको इसमें टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम होता है, और करिकुलम ही वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो टीचर और स्टूडेंट को आपस में बांधे रखता है। तो ये पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, इसका डायग्राम आप बनाएंगे, 4 मार्क्स में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हमने दिया है कि विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजेंसी है उसका एग्जाम्पल है होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने आपको उसमें लिखा हुआ है। तो आप इसमें स्कूल के बारे में आपको बताना है कि स्कूल जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का एक एग्जाम्पल है, और स्कूल के बारे में आप इसमें डिटेल में वर्णन दे सकते हैं।
फिर इसमें लिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अभी हम आपको जब दर्शन पढ़ाएंगे, वैसे ये क्वेश्चन हमारा सेकंड यूनिट का आ गया, क्योंकि अभी तो मैंने आपको जनरल शिक्षा के बारे में बताया है, दर्शन के बारे में अभी नहीं बताया है। तो शिक्षा को भी हमने एजुकेशन इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था नेचर वाले में, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन दर्शन का गत्यात्मक पक्ष कैसे, ये हम आपको सेकेंड यूनिट में बताएंगे। फिर आएगा क्लैरिफाई द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसमें आपको जो मैंने अर्थ और नेचर बताया था वो आ जाएगा, और इंडिविजुअल एम, देखिए मैंने 2 वीडियोस भेजी थी, व्यक्तिगत शिक्षा और सामाजिक शिक्षा की, है ना, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। तो यहाँ पर शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना ही शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है। उसके जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे पूरे, वो आपको करना है, क्योंकि ये 16 मार्क्स में पूछा गया है। फिर एक आया है कि शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, विवेचना कीजिए। नेचर ऑफ एजुकेशन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने लास्ट में इसको पूरा डिटेल में, ये 4 मार्क्स का आता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि शिक्षा इज़ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। वाई? क्योंकि इसमें दोनों के करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, विज्ञान के भी और कला के भी। ना तो ये प्योर विज्ञान है और ना ही हम इसको प्योर कला या आर्ट कह सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने आपको ये समझाया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, वही शिक्षा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, ये मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी करके कंपैरेटिव एक चार्ट बनाया है, आप उसको पढ़ें और लिखें। शिक्षा आधुनिकीकरण के साधन के रूप में कार्य करती है, स्पष्ट कीजिए। ये शिक्षा के कार्य के बारे में कर रहा है कि ये एक आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन का टूल है। एक्चुअली एजुकेशन एक होता है साध्य और एक होता है साधन, तो ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन इज़ अ टूल, ये एक टूल है उस साध्य तक, उस एंड तक पहुंचने का। तो ये आधुनिकीकरण के साधन के रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमें चेंज लाना है तो वो हम शिक्षा के माध्यम से ही लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इन क्वेश्चंस के बेस पर ही आपको ये फर्स्ट यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। आप इन क्वेश्चंस को अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको आप शेयर कर सकते हैं और इनको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।